शाम को हमें पता चला कि मनीषा जी की हत्या हो चुकी है। पूरा चेहरा उनका गुदा हुआ है। हमें लग रहा है कि उनकी किडनैपिंग करके हत्या करी है, उनका बलात्कार हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल। मैं आपके साथ में जितेंद्र कुमार। ये तस्वीरें देख पा रहे हो, तस्वीरें है दौसा सरकारी हॉस्पिटल से एक महिला का मौत का मामला है। मनोज मीणा जी हमारे साथ में मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या पूरा मामला है मनोज जी? देखो, ऐसा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम अस्पताल के बाहर बैठे हैं। हमारी बहन मनीषा, जो थाना गाजी विधानसभा क्षेत्र की रहने वाली है, उनका गांव मल्लाना है। 14 तारीख को 3 बजे उनकी किडनैपिंग होती है। वो भैंसों का काम कर रही थी, गोबर को पटकने जा रही थी। वहाँ से उन्हें गाड़ी के साथ में उठाया जाता है और उनकी डेड बॉडी 14 तारीख को बरामद करी जाती है शाम को 5 बजे। वहाँ एक भांकरी रेलवे स्टेशन है वहाँ, और मल्लाना से और भांकरी की जो दूरी है करीबन 60 किलोमीटर है। ना कोई ट्रांसपोर्ट का, कोई आने जाने का कोई साधन जाता है। तो ये इनका कहना ये है कि उन्होंने सुसाइड करा है, लेकिन हमने बहन को देखा है। उनकी हमने सुना है सुसाइड किया है। ये तो जो ये पुलिस है, यहाँ के लोग हैं, ये कह रहे हैं। जो रेलवे ट्रैक पे वहाँ बॉडी मिली थी, लोगों पायलट का कहना है ऐसा, लेकिन हमारा मानना है कि ऐसा कोई निशान डेड बॉडी पे नहीं है। हमें लग रहा है कि उनकी किडनैपिंग करके हत्या करी है, उनका बलात्कार हुआ है। और पहला थाना क्षेत्र में इन्होंने सूचना दी थी लापता होने की, गुमशुदगी की 14 तारीख को, और यहाँ डेड बॉडी रखी रही है 2 दिन। ये ढूंढ नहीं पाए डेड बॉडी कहाँ से आई है, किसकी है। ये तो परिवारजनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से कल डेड बॉडी का पता लगाया। जब आज ये सुबह यहाँ पहुंचे हैं और ये न्याय की मांग कर रहे हैं कि दोषियों को पकड़ा जाए। कौन वो लोग हैं जिन्होंने किडनैपिंग करा, कौन वो लोग हैं जिन्होंने बलात्कार करा, कौन वो लोग हैं जिन्होंने हत्या करी। और इसी को लेकर पूरे परिवारजन यहाँ दौसा सरकारी अस्पताल के बाद धरने पर बैठे रहे, मांग कर रहे हैं पुलिस के अधिकारियों से कि आप इसकी जांच करो, अपराधियों को पकड़ो, दोषियों को पकड़ो। उल्टा पुलिस परिवार पे दबाव बना रही है, तो ये ठीक बात नहीं है। अगर इस प्रकार से चलता रहा लोकतंत्र में तो कोई किसको मारेगा, कोई किसके साथ क्या करेगा। आज मनीषा को मारा गया, कल के दिन कोई और बहन का नाम आएगा, कल के दिन किसी और को मारेंगे। तो जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक पुलिस दोषियों को नहीं पकड़ेगी, हम डेड बॉडी लेंगे नहीं। डेड बॉडी अस्पताल के अंदर है, अभी पोस्टमार्टम होना बाकी है। पुलिस इतनी लापरवाह है कि 2 दिन से डेड बॉडी को लेकर बैठी रही और ये नहीं ढूंढ पाई कि डेड बॉडी कहाँ से मिली है। पुलिस बताओ क्या काम कर रही है? यहाँ की पुलिस सो रही है, कुछ नहीं कर रही है, और पुलिस आराम से तमाशे देख रही है। आज 5 घंटे इनको यहाँ आए हो गए, मेरे को अभी यहाँ 1 घंटा हो गया आए हुए, और अभी तक इन्होंने इनकी FIR तक नहीं ली, अभी तक इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, अभी तक ये कुछ नहीं कह रहे कि हम क्या करेंगे। तो हम चाहते हैं कि इसमें अभी हम FIR दर्ज करा रहे हैं, और FIR दर्ज होने के बाद में दोषियों को पकड़ा जाए, उन पर कार्रवाई हो, और जो पुलिस के अधिकारी है उनके साथ बैठ के वार्ता करेंगे, और जो भी दोषी उनको पकड़ो। और जब तक बहन मनीषा को न्याय नहीं मिलेगा, हम यहाँ धरने पे बैठे। तो मनीषा मीणा है जो पहला थाना क्षेत्र से लापता हुई थी। हाँ, कितने बजे, कब की घटना है? 14 तारीख को टाइमिंग 3 बजे लापता हुई थी। उसके बाद में दर्ज कराई आपने FIR वहाँ गुमशुदगी की वहाँ दर्ज है शाम को, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं करी इन्होंने, और कोई जानकारी मिली नहीं। ये तो परिवारजनों ने खुद ढूंढ लिया सोशल मीडिया से कि हमारी जो मनीषा है वो दौसा के अस्पताल में है और उनकी डेड बॉडी मिली है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ अचानक से कि 2 घंटे में खान भांकरी के वहाँ उनकी डेड बॉडी पहुँच जाती है, और वहाँ वो पुलिस बरामद करती है, और पुलिस ये जानकारी नहीं लगा पाती। आज का अभी तो फिंगर उसके सारे ठीक है, आजकल आधार कार्ड सब लिंक होते हैं, फिंगर से सब पता लग जाता है कि भाई डेड बॉडी जो मिली है, इनका परिवारजन कौन है, इनके कहाँ सूचना देनी है। लेकिन पुलिस तो सो रही थी ना, पुलिस को तो मतलब ही नहीं है, डेड बॉडी को लेके बैठे रहे। ये चाह रहे थे कि इस मामले को रफा दफा करें, परिवारजनों को पता नहीं लगे, और हम डेड बॉडी को जड़ा दे, और जिससे ये मामला बढ़े नहीं, और हम आराम से इस मामले को रफा दफा कर सके। पुलिस इसी काम में लग रही है। अभी आप क्या चाहते हो, क्या मांग कर रहे हो सर? हम ये चाहते हैं कि जो भी अपराधी है, दोषी है, पुलिस उनको पकड़े और उनको फांसी की सजा दें। हमारी बहन के साथ में इस प्रकार का घिनौना कृत्य हुआ है जो बिल्कुल हमारे बर्दाश्त के बाहर है, और अभी पुलिस इसमें कोई संज्ञान नहीं ले रही है। अभी हम FIR देंगे। हम चाहते हैं कि SP साहब यहाँ आए, और SP साहब एक बार परिवारजनों से मिले। यहाँ के अधिकारी कह रहे कि SP साहब मिलते नहीं है, तो SP साहब क्यों है मेरे को बताओ। SP साहब जनता के लिए लगे ना जी। महिला की बात करें, किस कंडीशन में महिला मिली थी? बात करते हैं महिला इस कंडीशन में आप देखोगे तो आप 2 दिन खाना नहीं खा पाओगे, आप देख नहीं पाओगे। पूरा चेहरा उनका गुदा हुआ है, पूरा शरीर उनका गुदा हुआ है, शरीर पे
निशान ही निशान है। अभी तो स्वाभाविक सी बात है, कोई ट्रेन के आगे अगर कोई आदमी जाता है सुसाइड करने तो शरीर के तो अलग हिस्से हो जाते हैं, बिल्कुल। और शरीर में चोट ऐसी आती है तो कुछ बचता ही नहीं है। उस महिला के शरीर पे ऐसी कोई चोट नहीं है जो हम ये माने कि कोई सुसाइड हो। हमें तो स्पष्ट इसमें किडनैपिंग, हत्या और बलात्कार का लग रहा है, और हम ये मांग कर रहे हैं कि इस चीज़ को लेके तीनों मामलों में हम FIR दे रहे हैं और तीनों मामलों में ये मुकदमा दर्ज हो और जांच करी जाए, और हमें बताए कि अपराधियों को पुलिस कब पकड़ रही है, तभी हम यहाँ से जाएंगे डेड बॉडी लेके, और उसके बाद ही हम पोस्टमार्टम कराएंगे। नहीं तो डेड बॉडी यहीं रखी है अस्पताल में और हम धरने पे बैठे हैं। बिल्कुल दोस्तों, अभी ये इनका धरना जारी है। ये मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाए और जांच करी जाए। अभी FIR दर्ज करी जा रही है इनके द्वारा, और भी हम बात करेंगे। मामला जैसे भाई साहब ने भी बताया 14 तारीख को गुमशुदगी थी। 14 तारीख के बाद में अब जाके उनकी कल शाम को हमें पता चला कि मनीषा जी की हत्या हो चुकी है। इसके अलावा बात उसके पुलिस का प्रशासन में कोई इसमें रोल नहीं है। हम लोगों ने खुद ने, सबसे पहले तो मैं अपना सवाल उठाना चाहूँगा राजस्थान पुलिस के ऊपर। ये सवाल ये है, 14 तारीख को कोई भी महिला, ये हम परिजन की भावना से नहीं, एक देश के नागरिक के भावना से बोल रहे हैं कि कोई किसी भी जगह से कोई महिला गायब होती है। राजस्थान इतना बड़ा राज्य है, अच्छी खासी इसके टर्नओवर, अच्छी खासी इसकी सरकार है, उसके बावजूद इतने SP DSP इतने पुलिस वाले लगा रखे हैं, तो उनकी सबसे पूर्ण जिम्मेदारी तो ये होती है क्राइम होना ही नहीं चाहिए। लेकिन क्राइम चलो हो भी गया, हम लोगों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दे रही, शक था हमें किडनैपिंग का। उसके किडनैपिंग के बावजूद भी 2 से 3 दिन बाद में परिवारजनों को खुद के कॉन्टेक्ट से पता चल रहा है कि लाश मिली है। हम लोग खुद हॉस्पिटल में आके शव को देख के शिनाख्त कर रहे हैं कि ये शव हमारा है। जबकि सबसे पहले बात ये होनी चाहिए, प्रशासन को खुद को हमें इन्फॉर्म करना चाहिए, या मनीषा जी की उन लोगों को, प्रशासन को ये इन्फॉर्म खुद को पता करना चाहिए कि शव हत्या किसकी हुई है, शव किसका है, कहाँ का नहीं है। ये तो हाल जब है जब ये मात्र अपने जयपुर राजधानी से 50 किलोमीटर दूर की घटना है ये। अगर हम जाके देखें राजस्थान की तरफ कोसों दूर तक फैला हुआ है, अगर वहां तक देखा जाए तो वहां की जो ये लोकल पुलिस सिक्योरिटी है वो कहाँ गई इस जगह। जब राजधानी से 50 किलोमीटर दूर कलेक्ट्री है, दौसा कलेक्ट्री से 5 किलोमीटर की दूरी पे यह घटना हो रही है। उसके बाद में हम कहाँ पे देखा जाए कि अपना राजस्थान का जो नागरिक है वो सेफ है। जो महिला है यहाँ पे रोज की रोज घटना हो रही है। आज तो मेरे परिवार के साथ हुई है, कल दूसरे परिवार के साथ होगी। हम लोग बोल रहे हैं कि ये सुसाइड नहीं मर्डर है, लेकिन यहाँ के जितने भी प्रशासन के जितने भी आला अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, लोको पायलट वगैरह का है, जो जिन लोगों ट्रेन से कटे, उनका जवाब बयान ये आ रहा है कि सुसाइड हुआ है। मैं पूछना चाह रहा हूँ सुसाइड क्यों हुआ है? सुसाइड करने के लिए मल्लाड़ा से यहाँ पे दौसा आने की क्या जरूरत थी? किसी भी मनीषा जी को 50 किलोमीटर दूर आके सुसाइड क्यों करना होता? अगर कुछ भी वजह होती सुसाइड करने के लिए मल्लाड़ा में जगह नहीं थी क्या? उसका मर्डर हुआ है हमारे अनुसार 3 धारा है। किडनैप हुआ है सबसे पहले, किडनैप के बाद हमारा जो शक है वो है रेप अटेम्प्ट टू रेप एंड अटेम्प्ट टू मर्डर। किडनैपिंग, रेप प्लस मर्डर का ये केस बनता है। लेकिन उसके बावजूद बहन बेटियों के यहाँ पे राजस्थान में ये है कि अब तक कोई पुलिस प्रशासन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे जितने भी CI साहब आ रहे हैं, SP DSP साहब आ रहे हैं, SP साहब को तो अभी पता ही नहीं है। उन लोगों को हम लोग बता रहे हैं साहब आप ये करो, जबकि उन लोगों को हम तो ये जब है कि जब उन लोगों को सरकार लगा रखी है, सरकार ने पब्लिक की सेवा के लिए लगा रखा है। अभी बयान सुनने में आया है कि SP साहब किसी से मिलते नहीं। अगर SP साहब नहीं मिलते, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई भी रेस्पॉन्स नहीं है। मेरा सवाल ये है कि SP साहब अगर मिलते नहीं है तो सरकार से क्यों तो तनख्वाह उठा रहे हैं, क्यों एक इतने बड़े ओहदे पर बैठे हैं? SP साहब जब जनता के बीच में नहीं आ सकते। मैं बोल रहा हूँ ये जो RPSC भर्ती निकाल रहे हैं, RPSC के जो अधिकारी हैं, ये किसी काम धंधे के लिए नहीं होते, सिर्फ सर्विस के लिए नहीं है। ये किसी के कोई गवर्नमेंट जॉब ऐसे नहीं कर रही है, सर्विस कर रहे हैं। अगर सर्विस पब्लिक की सर्विस नहीं कर रही, पब्लिक यहाँ पे इतने कम से कम यहाँ 100 आदमी 100-150 आदमी यहाँ पे परेशान होकर बैठे हैं, भूखे बैठे हैं, परिवारजन वाले, बाहर से लोग भगाए हुए हैं। भाई साहब महुआ से आए इतनी दूर, ये भाई साहब महुआ से आ गए, अपने मनोज जी भाई साहब महुआ से आ गए। SP साहब अपना SP ऑफिस छोड़ के यहाँ नहीं आ सकते। मामले के अभी SP साहब को ये भी नहीं पता मामला हुआ कहाँ पे, कहाँ पे नहीं हुआ। 72 घंटे होने वाला है गुमशुदगी रिपोर्ट दर्ज करे, गुमशुदगी 72 घंटे हो गए। 72 घंटे में तो ये होता है, पुलिस वो चीज है, इतना 50 किलोमीटर दूर के अंदर हर एक जगह कैमरा चेक हो जाता है। इतना तो हम भी जानते हैं। पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है फिर? ये अब आ रहे हैं CI साहब, 3-4 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं। अब DSP साहब आ गए, DSP साहब बात करके कोई भी झूठा मोटा आश्वासन देके चले गए। बयान अभी मनोज भाई अभी ये सुनने में आया है कि SP साहब आ नहीं सकते। मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि देश में किसी बहन बेटी के साथ ये हो रहा है और कुछ भी हो रहा हो, अगर हम लोग यहाँ पे हमारे सक्के भी यहाँ पे, हम तो नहीं मान, चलो इनके मान लेते हैं कि कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन अगर सक्के भी ना पे भी है तो SP साहब को मौका वारदात पे आके उनको जांच तो करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, ये मामला है जो सनसनी वाला मामला है, संदिग्ध अवस्था में महिला की मौत का मामला है। भाखड़ी जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर सब मिला दो, इसकी वजह से सनसनी फैल चुकी है। अब इनके परिजन है जो जिला हॉस्पिटल है दौसा, वहाँ पर इनका धरना चल रहा है। ये मांग कर रहे हैं कि जब तक जो मुख्य आरोपी है उनको गिरफ्तारी हो, जाँच कड़ी जाँच करे। अभी पोस्टमार्टम हो गया, कैसे क्या नहीं हो पोस्टमार्टम चलिए? अभी
पोस्टमार्टम वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। हम लोग यहाँ पे मजबूरी में अपना कुछ अपना लेके बैठे हुए हैं, सारे परिवार वाले आए हुए हैं, लड़के के पिताजी आए हुए हैं, हमारे साइड से घर वाले सारे आए हुए हैं। उसके बाद यही हो रहा है, प्रशासन आराम से बैठा है, प्रशासन की नज़रों में ये आम बात हो गई है। सीधी सी बात ये है, प्रशासन ये सोचने लग गया है कि ऐसे केस रोज आते हैं, रोज जाते हैं, कोई मतलब नहीं है। मेरा तो पर्सनली दावा ये है कि बलात्कार आपको और हमारे जैसे लोग बाग तो करते नहीं है, करते हैं नेता मंत्रियों के बेटे करते हैं, या एसपी डीएसपी के जो जिनके बढ़िया कॉन्टैक्ट होते हैं वो लोग करते हैं ना। तो यहाँ पे जितने भी खड़े हैं इनमें से किसी भी का दम नहीं है कि किसी लड़की को हाथ तो लगा दे। लेकिन जब बलात्कार करने की जितनी बड़ी बात हो जाती है, वो बात सीधा सही है कि या तो कोई अच्छे घर का, किसी पैसे वाले या फिर किसी जूते वाले घर का बंदा होगा वो करेगा। इसलिए ये सरकार के आला अधिकारी जो होते हैं ये मैटर को रफा दफा करने की कोशिश करते हैं और कर ही रहे हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पे 5 घंटे से तो मैं आके बैठा हूँ, 2 घंटे से भाई साहब आके बैठे हैं, ये 100-150 आदमी लोग बैठे हैं। ये क्यों बैठे हैं? क्या हम लोग 3 दिन से मनीषा मीणा 3 दिन से गायब चल रही है। 3 दिन से पुलिस प्रशासन, ये एसपी डीएसपी इतने बड़े बड़े ओहदों पे लोग बाग बैठे हुए हैं, इनकी क्या जिम्मेदारी बनती है? 3 दिन से कोई महिला गायब है। देश में ये है महिलाओं का हाल। अब ये देख लो, आज मेरी बहन बेटी के साथ कुछ हुआ, कल यहाँ पे रोज हो ही रहा है और पुलिस यही करना चाह रही है। पुलिस ने अब तक सूचना नहीं दी। पुलिस ने सूचना क्यों नहीं दी? सूचना देने सबसे पहला सही यही है, पुलिस ये चाहती है कि ये मैटर खुले नहीं, आम जनता के बीच में ना आए, सुर्खियों में ना आए और हम लोग साफ सुथरे शब्दों में मैटर को रफा दफा कर दे, जैसे कि रोज होते ही हैं। ये तो हम लोग खुद के कॉन्टेक्ट से निकाला है, ये जो लाश का पता निकाला, पुलिस ने तो अब तक ये भी जानकारी नहीं ली। जबकि अंगुली के मैंने देखा है, बॉडी के चारों पासों अंगुलियां सही सलामत है। आजकल आधार कार्ड वगैरह चल रहा है, इतने है, आधार कार्ड से एक हल्का सा स्कैन होता है, पूरा पता चल जाता है कहाँ से लाश है, कहाँ पे नहीं है। और ये तो जब है जब हमने मात्र 50 किलोमीटर दूर तो हमारा गाँव है जहाँ पे हमने गुमशुदगी की रिपोर्ट कराई है। और ये इतनी बड़ी वारदात, ये दौसा इतनी डेवलप्ड सिटी है, उसके बाद यहाँ पे जयपुर राजधानी से मात्र 50 किलोमीटर दूरी है, दौसा कलेक्ट्रेट से 5 किलोमीटर दूरी पे मौका वारदात, वहाँ पे लाश मिली है। उसके बावजूद भी यहाँ के पुलिस प्रशासन आज तक, अगर आप एसपी साहब को पूछोगे भी कि ऐसा कुछ काम हुआ है, एसपी साहब को कुछ पता ही नहीं है ऐसा कुछ काम भी हो गया होगा। ये हाल हमारे यहाँ की पुलिस व्यवस्था होगा। बिल्कुल दोस्तों, अभी इनका धरना जारी है, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाएगी तब तक धरना जारी रहेगा। मेरे साथ में बने रहिए। हालांकि ये मामला सनसनी मामला है, संगीन आरोप इन्होंने लगाए हैं। अब देखते हैं पुलिस प्रशासन कब तक जांच करती है, कब तक जो मुलजिम जो आरोप लगा रही है उनकी गिरफ्तारी करती है। मेरे साथ में बने रहिए।